हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है हज़ार्ड। बेसिकली हज़ार्ड होता क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमारे पास होता है तो हज़ार्ड का मीनिंग ये होता है कि आउटपुट फॉर अ फ्यू सेकंड के लिए हमारा चेंज हो जाता है। सपोज दैट किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारा आउटपुट 1 होना चाहिए, हमने इनपुट चेंज किया तब भी हमारा आउटपुट लॉजिक 1 होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड हमारा आउटपुट क्या होता है, वो 1 to 0 हो जाता है। ये ड्यू टू ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो हमारा आउटपुट लॉजिक 1 होना चाहिए, लेकिन क्या होता है फॉर अ पीरियड 1 या 0 मतलब अपनी स्टेज को चेंज कर जाता है, ठीक है। या क्या होगा, आउटपुट चेंज होता रहेगा 1 to 0, 0 to 1। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हज़ार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, ये ड्यू टू द डिले, ड्यू टू द प्रोपोगेशन डिले कह सकते हैं हम, गेशन डिले ऑफ गेट्स। जो हमारा सर्किट बनता है डिजिटल सर्किट, वो गेट के थ्रू बनता है। तो जो भी गेट के थ्रू बनता है उनका कुछ पर्टिकुलर डिले होता है। उस डिले की वजह से हमारा एक जो आउटपुट है वो चेंज नहीं हो पाता है। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली जो हज़ार्ड या ग्लिच होती है उसको इसको ग्लिच भी बोलते हैं कि ग्लिच हो जाती है, ठीक है। तो हज़ार्ड क्या होता है, फिक्स्ड इन डिजिटल सर्किट कॉज द टेम्पररी फ्लक्चुएशंस। जो हमारे टेम्परेरी फ्लक्चुएशंस होते हैं, एक तरीके से फ्लक्चुएशंस आउटपुट ऑफ द सर्किट। इन अदर वर्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिस्टर्बेंस भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये डिस्टर्बेंस हो सकता है आइडली ऑपरेशन सर्किट गिवन इन टाइम, ठीक है। इसको रिजॉल्व इट सेल्फ होता क्या है कि हमारा जैसे आउटपुट 1 to 0 चला गया, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप को सेटल कर सकता है या रीसेट कर लेता है या रिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। दीज आर 3 काइंड ऑफ हज़ार्ड फाउंड इन डिजिटल सर्किट। 3 प्रकार के हमारे डिजिटल सर्किट में हज़ार्ड्स होते हैं। टाइप ऑफ हज़ार्ड्स इन डिजिटल सर्किट, एक होता है स्टैटिक हज़ार्ड, अभी हम लोग डीपली इसके बारे में देखने वाले हैं। दूसरा होता है डायनेमिक हज़ार्ड और तीसरा होता है फंक्शनल हज़ार्ड। तो जो स्टैटिक हज़ार्ड होता है वो 2 प्रकार का होता है, स्टैटिक 1 और स्टैटिक 0। दूसरा जो होता है, अभी हम बात करेंगे स्टैटिक 1 स्टैटिक 0 क्या होते हैं हज़ार्ड। दूसरा होता है डायनेमिक हज़ार्ड। डायनेमिक हज़ार्ड में क्या होता है, हमारा जो आउटपुट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, 1 to 0, 0 to 1, इस तरीके से फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं डायनेमिक हज़ार्ड्स में। फिर होता है फंक्शनल हज़ार्ड। फंक्शनल हज़ार्ड एक तरीके का कोई सर्किट का इशू नहीं है, ये अप्लाइड इनपुट का इशू होता है। जब हम किसी सर्किट में कि मल्टीपल इनपुट एक बार हम एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। जब हम एक सर्किट में मल्टीपल इनपुट को एक साथ मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ मल्टीपल इनपुट, ठीक है। कहने का मीनिंग ये है कि जब हम इनपुट सिग्नल्स को, कई सारे इनपुट सिग्नल को एक साथ चेंज कर देते हैं तो हमारा आउटपुट जो होता है वो फ्लक्चुएट कर जाता है, या क्या होता है उसमें हज़ार्ड की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको फंक्शनल हज़ार्ड बोलते हैं। बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक हज़ार्ड। तो स्टैटिक हज़ार्ड जो होता है हमारा टाइप 1 और स्टैटिक 0 हज़ार्ड होता है। स्टैटिक 1 हज़ार्ड उसको कहते हैं जो कि आउटपुट हमारा लॉजिक 1 होना चाहिए, लेकिन जब हम इनपुट पे कोई चेंज करते हैं और प्रोपोगेशन डिले की वजह से हमारा आउटपुट कुछ पीरियड के लिए वो क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। यही हज़ार्ड है, ठीक है। तो इस तरीके के जो हज़ार्ड को क्या कहते हैं, स्टैटिक 1 हज़ार्ड, ठीक है। इसी तरीके से स्टैटिक लॉजिक 0 इनपुट आउटपुट होना चाहिए था, बट जब हम इनपुट को चेंज करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये लॉजिक 1 कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा अपीयर हो जाता है आउटपुट पे। तो ये एक तरीके से हमारा क्या है, हज़ार्ड की प्रॉब्लम है। अच्छा, बेसिकली हज़ार्ड इतना इंपॉर्टेंट सर्किट क्यों होता है, क्योंकि सपोज दैट हमने क्या किया, एक सर्किट बना रखा है, ठीक है। ये हमारा कोई डिजिटल सर्किट है, ठीक है, और ये है आउटपुट F, ये है इनपुट्स हमारे, ठीक है। तो इसको किसी हमने सेंसिटिव इक्विपमेंट्स की
थ्रू कनेक्ट कर रखा है। जैसे कि हमारा क्या है कि कोई जब चोर आता है तो बजर अलार्म बजना चाहिए, लेकिन क्या हुआ सडनली हम अगर जो इनपुट्स को चेंज करते हैं कुछ इस तरीके से है, एक हम जस्ट प्रॉब्लम या सर्किट को अज्यूम करते हैं, तो सपोज दैट इसमें इनपुट के चेंज होने की अगर जो कोई चोर नहीं भी आता है तब भी इनपुट को चेंज अगर जो स्विच करते हैं इनपुट को तो हमारा बजर बज जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें पल्स क्या है आउटपुट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कभी कभी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा आउटपुट फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, 1 to 0 0 to 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचिंग या फिर यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक बार आउटपुट हमारा 1 हुआ आगे का सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये हजार्ड प्रॉब्लम कैसे आती है। तो टाइप 1 हजार्ड जो होता है, ठीक है, जो स्टैटिक 1 हजार्ड होता है ये बेसिकली एसओपी फॉर्म में आता है या जो हमारे मिन टर्म्स फॉर्म होती है जब हमारा आउटपुट लॉजिक 1 हो उसके केस में ये पीओएस के फॉर्म में आता है। ठीक है, और जब हमारा मैक्स टर्म की बात करते हैं, मैक्स टर्म, ठीक है, तो ये दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। चलिए हम देखते हैं। तो बेसिकली एक एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्या है, ये मिन टर्म है, तो इस मिन टर्म को हम क्या करते हैं, देखते हैं कि लॉजिक सर्किट बनाते हैं, फिर हम उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इनपुट्स को हम अज्यूम करेंगे और आउटपुट को देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कोई मिन टर्म है, कोई फंक्शन है, दैट इज मिन टर्म एफ है, हमारे मिन टर्म क्या है एफ। ठीक है, तो ये मिन टर्म है समेशन ऑफ जी क्या है, एक बार हम लोग देखते हैं, 3 4 6 7, 3 4 6 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये मिन टर्म दे रखा है इस मिन टर्म को हम के मैप के थ्रू मिनिमाइज्ड करेंगे। बेसिकली हमारा के मैप का रोल ही यही होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कि जो हमारे पास मिन टर्म या मैक्स टर्म दिया हुआ है उस मिन टर्म या मैक्स टर्म को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक हम के मैप बनाते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे क्योंकि मैक्सिमम जो मिन टर्म है 7 तक गई हुई है, ए बी सी। ठीक है, तो हम के मैप के बॉक्सेस बनाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसको इसमें फिल करेंगे। तो ये है 3, तो हम एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मिन टर्म्स है 3 4, ठीक है, 3 4 6 और 7। ठीक है, तो ये मिन टर्म हो गई हमारी। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हम क्या करते हैं, इस के मैप को पेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पेयर ये हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस जो सिंप्लीफाइड टर्म्स आएंगी वो क्या आएगी, ये हो जाएगा वी सी, ये हो जाएगा ए और बी। ठीक है, ए और सी बार, सी बार। तो हमारे पास सपोज दैट इनपुट हैं ए बी और सी। ठीक है, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करना है, बी सी का प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ये सर्किट हमारा जो हमने सिंप्लीफाइड किया है ये सर्किट हमारा बन गया। ठीक है, ठीक है, यही सर्किट हमारा, इसमें पी क्यू लिख दिया है, इसको हम क्या करेंगे, ए बी और सी। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी, ये सी। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या किया, उसी सर्किट को, या तो इसको पी क्यू लिख लेते हैं, हमारा कन्फ्यूजन यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहेगा, ये पी क्यू और आर। ठीक है,
ये हो जाएगा यहाँ पे QR और ये हो जाएगा PQPR बार। ठीक है, ठीक। तो हमने क्या किया, जो डिजिटल सर्किट था वो बना लिया एक बार। ठीक है, अब क्या करते हैं, सपोज दैट हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा इनपुट जो था ये 1 था। ठीक है, ये भी 1 था। ठीक है, ये 1 था। ठीक, एक स्टेज में हम अभी अज्यूम करते हैं हमारा P Q और R जो है ये 1 1 और 1 है। ठीक है, देन हमारा जो आउटपुट होगा ये माना कि F है, तो ये F क्या होगा, F बराबर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 अप्लाइड होगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, ये 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 1 × 1 NAND गेट है, AND गेट है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये 1 यहाँ तक कैरी होके आएगा, तो यहाँ पर इनपुट आएगा 1। और गेट का एक इनपुट है 0, एक है 1, तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा 1 आएगा। ठीक है, अभी हमारा क्या हुआ, आउटपुट हो गया 1। अब सपोज दैट हर इस गेट का डिले है 10 नैनोसेकंड। ठीक है, 10 नैनोसेकंड, इसका भी डिले है 10 नैनोसेकंड। ठीक है, इसका भी डिले है 10 नैनोसेकंड। ठीक है, ये हो गया। तो अब बात करते हैं, सपोज दैट हमने क्या किया, R को चेंज किया, R को किया 1 to 0 किया। ठीक है, R को हमने स्विच किया, 1 to 0 किया। अब हम देखते हैं कि क्या होगा इसमें। ठीक है, तो अब P की वैल्यू 1 रहेगी, P की वैल्यू हमारी 1 ही रहेगी, तो P आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, R जब चेंज हुआ, ठीक है, R चेंज हुआ तो ये R 10 नैनोसेकंड के बाद में यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, R क्या होगा 10 नैनोसेकंड के, इसका डिले हो गया 10 नैनोसेकंड। अभी देखो यहाँ पर 0 नैनोसेकंड 0। ठीक है, ये 10 नैनोसेकंड, फिर 20 नैनोसेकंड, फिर 30 नैनोसेकंड। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जब हम यहाँ पर देखेंगे ये 1 यहाँ पर अप्लाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर ये 1 यहाँ पर अप्लाइड होगा, ये 1 यहाँ पर अप्लाइड होगा। 0 की बात करते हैं, लेकिन टाइम 0 की जब बात करेंगे तो ये जो होगा इनपुट, तो इसका एंड हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पर 0 अप्लाई किया है, तो ये 0, ठीक है, ये 0 यहाँ पर तो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 नैनोसेकंड के बिफोर ही आ जाएगा, 0 नैनोसेकंड पे यहाँ पे अप्लाइड हो जाएगा। लेकिन ये एंड गेट, नॉट गेट से पास होके यहाँ पर वैल्यू 1 बनाने के लिए इसको 10 नैनोसेकंड का टाइम चाहिए। तो 10 नैनोसेकंड बिफोर 10 नैनोसेकंड क्या होगा, यहाँ पर इनपुट जो होगा वो 0 ही रहेगा, जो पहले इनपुट था वही रहेगा। 1 रहना चाहिए लेकिन यहाँ पर 0 रहेगा, तो ये 1 × 0 होके यहाँ पर 0 आएगा। मीन्स 10 नैनोसेकंड के 0 पर इनपुट्स जो होंगे, हमारे इनपुट्स होंगे। ठीक है, ये इनपुट्स, पहला जो NAND गेट है उसका इनपुट होगा, फर्स्ट NAND गेट, AND गेट जो है उस पे इनपुट क्या होंगे, उस पे इनपुट होगा 1 और 0, और सेकंड फर्स्ट वाला, ठीक है, और सेकंड वाला AND गेट जो है, ठीक, तो उस पे इनपुट होगा, एक होगा 1, एक होगा 0। ठीक है, तो दोनों के आउटपुट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0 और 0 आएंगे। ठीक है, इट मीन्स कि 10 नैनो, क्योंकि 10 नैनोसेकंड यहाँ पे डिले हो गया, 10 नैनोसेकंड डिले के बाद में, 10 नैनोसेकंड के बाद में जो और गेट पे इनपुट होंगे, और पे इनपुट क्या होगा, और पे इनपुट होगा हमारा 0 और 0। इट मीन्स 20 नैनोसेकंड के बाद में हमारा आउटपुट क्या आएगा, 20 नैनोसेकंड के बाद में हमारा आउटपुट होगा दैट इज 0। इट मीन्स कि जो पहले आउटपुट हमारा चल रहा था यहाँ पर वो 1 चल रहा था, अगर जो लॉजिक 1 चल रहा था तो वो अब क्या होगा 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, 10 नैनोसेकंड के बाद में यहाँ पर इनपुट चेंज हो चुका होगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। इट मीन्स ये इनपुट 1 हो जाएगा, इसका आउटपुट तो 0 ही रहेगा, तब ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 10 नैनोसेकंड होगा इसके बाद में हमारा 10 नैनोसेकंड के लिए हमारा जो आउटपुट होगा, 10 नैनोसेकंड के लिए आउटपुट होगा वो 0 रहेगा। और बहुत अच्छे तरीके से अगर जो हमें समझना है तो हम क्या करेंगे, एक वेवफॉर्म के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, सपोज दैट ये P जा रही थी, ठीक है, ये P है, ये R था, R को हमने क्या किया, चेंज किया, तो
10 नैनो सेकेंड तक यही रहेगा। 10 के बाद इसको लॉजिक 0 कर दिया हमने। ठीक है, ये P है, और ये है R, और फिर क्या होगा, Q बना लेते हैं ऐसे ही। Q ऐसे का ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये Q है। ठीक है, तो ये 10 नैनो सेकेंड, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पे, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब हमारे सारे इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसके बाद ये 1 जा रहा था। ठीक है, कैसे, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 था, लेकिन ये 0 है क्योंकि ये स्टडी स्टेट में ऑलरेडी आ रखा था। ये 0 है, ये 1 है, तो इसका आउटपुट 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा सॉरी, और इसका 0 आएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, हमने क्या किया, R की वैल्यू को चेंज किया, लेकिन R की वैल्यू जो होगी चेंज होगी, तो यहाँ वाला जो ये अगर जो इनपुट होगा ये 0 ही रहेगा। तो क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट आएगा, ठीक है, 10 नैनो सेकेंड के लिए, तो यहाँ पर अभी आउटपुट हमारा 1 ही रहेगा, क्योंकि हमारा ये 10 नैनो सेकेंड यहाँ डिले होगा, 10 नैनो सेकेंड यहाँ डिले होगा। इट मीन्स कि चेंज होने के बाद भी 20 नैनो सेकेंड तक ये 10 नैनो सेकेंड और फिर 10 नैनो सेकेंड का डिले ऐसे ही रहेगा। फिर 20 नैनो सेकेंड के बाद इसका आउटपुट 1 to 0 हो जाएगा। ठीक है, 10 नैनो सेकेंड के बाद में, फिर इसके बाद में ये आउटपुट हमारा चेंज होगा, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा ग्लिच आ गया। अच्छा, इस ग्लिच को हम कैसे प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं। सर्किट में ग्लिच आ गया, इट मीन्स कि अगर जो हम किसी इनपुट को स्विच करते हैं, स्विच करने की वजह से हमारा इनपुट चेंज होने की वजह से आउटपुट फ्लक्चुएट कर गया, लेकिन ऑटोमेटिकली उसने अपनी वैल्यू को सेटल कर लिया। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक, डिटेक्शन ऑफ हजार्ड यूजिंग, तो स्टेप डाउन राइट द आउटपुट, ठीक है, डिजिटल सर्किट, फिर उसका ऑल एडजेसेंट जो वंस हैं उनको क्या करेंगे हम, के मैप के फंक्शंस में उनको ग्रुपिंग करेंगे। तो इट मीन्स कि है जो हमारा के मैप है उसी में इसकी प्रॉब्लम छुपी हुई है। जो हमारे एडजेसेंट वन हैं, जो एडजेसेंट वन है, उन वंस को हमें क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, इसको भी पेयर करना होगा हमें। तो इसको जब हम पेयर करेंगे तो इसको भी पेयर करना होगा। ठीक है, जब इसको हम पेयर करेंगे तो हमारा इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, एक तो आएगा P, ठीक, ऊपर से क्या आएगा Q, PQ। इट मीन्स एक और हमें PQ ऐड करना होगा, इस वाले इनपुट में एक और हमें PQ ऐड करना होगा। तो अगर जो हम PQ ऐड कर देते हैं एक, तो हमारा अब हजार्ड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस की वजह से ये दोनों 0 0 कर रहे थे, तो ये वाला 1 दे देगा, आउटपुट हमारा 1 का 1 ही रहेगा, 0 कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हजार्ड में प्रॉब्लम आती है। उस हजार्ड की जो डिजिटल सर्किट होती है उसमें हजार्ड की प्रॉब्लम आती है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। उसको दूर करने का तरीका है कि जो एडजेसेंट वंस हैं उनको हमें के मैप में छोड़ना नहीं है, उनको भी पेयर करते हुए हमें चलना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम स्टैटिक जीरो हजार्ड्स की प्रॉब्लम क्या होती है और उसको कैसे रिमूव करते हैं। स्टैटिक जीरो हजार्ड्स के बारे में हमने देखा कि आउटपुट हमारा 0 होना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीरो हजार्ड हो गया। इसमें हम इनपुट सप्लाई करके देख लेंगे, तो वो इनपुट्स के आधार पे, अच्छा किसके लिए हजार्ड्स की प्रॉब्लम आएगी, तो सपोज दैट अगर जो ये 4 वेरिएबल के मैप है ABCD, ठीक है, तो ये होगा हमारा जो मिन टर्म्स होंगी, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये हमारा मैक्स टर्म दे रखा है। ठीक है, तो इन मैक्स टर्म्स के लिए अगर जो हमारा आउटपुट 5 to 7 हो रहा है, ठीक है, 5 to 7, इट मीन्स कि अगर जो हमारा आउटपुट 0 कहाँ से कहाँ के लिए 5 to 7 होगा तो हमारा ग्लिच आएगा। जो एडजेसेंट 1 है उनमें ग्लिच की प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, कौन कौन से एडजेसेंट 1 में प्रॉब्लम आएगी, एक तो ये वाला एडजेसेंट 1 है, इसमें आएगी। दूसरा क्या है कि ये वाला तो ऑलरेडी हमने पेयर कर रखा है, इसमें ग्लिच नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, एक तो इसको देखते हैं, ये वाला, ठीक है, अगर जो इसको और इसको देखते हैं तो इसमें भी इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले भी पूरा इसको एक और हमें
पेयर बनाना होगा। जब पेयर बना लेंगे तो हमारे जो एडजेसेंट, क्योंकि ये वाले एडजेसेंट हमारा ये वाला एडजेसेंट जो था, ठीक है, ये वाला ये वाला जो एडजेसेंट है, इस वाले एडजेसेंट को हमने ग्रुप नहीं किया। जो ग्रुप एडजेसेंट वाले वैल्यूज छूट जाती हैं, चाहे वो जीरोज हों या 1 हो, उनकी वजह से हमें हजार्ड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, थैंक यू।